उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक जो अध्यापक होते हैं, सीधी भर्ती परीक्षा 2022 विषय सब्जेक्ट पूछे तो सिंधी परीक्षा आयोजन की बात करते हैं तो दोस्तों 1 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ था। बात कर रहे हैं दोस्तों रीट लेवल जो आपका 2 है उससे संबंधित जो पिछला पेपर हुआ है, बहुत से विद्यार्थी चाहते थे कि सर लीट लेवल के अंदर पिछला जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जी के किस तरीके से पूछा गया था, उसी को लेकर एक पार्ट मैंने पहले बना दिया था और आज दूसरा पार्ट। तो आइए दोस्तों, मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। और जो विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। देख लीजिएगा इस तरीके से नंबर आपका जो है आ जाता है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट चला गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न इसी PDF पर मैंने एक वीडियो बनाया था और जहाँ तक मुझे याद है 26 प्रश्नों तक मैंने जिक्र कर लिया था। 27वां प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के बीच आज का आ जाता है कि बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। बागड़ पर्यटन जो क्षेत्र है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे इस प्रश्न के अंदर, देखो डूंगरपुर सिरोही का नाम लिया जाएगा, नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का जब भी बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो महमूद खिलजी प्रथम का नाम आ जाता है। कौन? महमूद खिलजी प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सीताबाड़ी मेला मुख्य रूप से सबसे पहले तो ये राजस्थान के 12 जिले में लगता है, लेकिन ये दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है तो यह सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति आज आपके 12 जिले के अंदर ही निवास करती है। उसके बाद राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी निक्षेप कहाँ स्थित है। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी जो निक्षेप है वो सिनेंदर कला आ जाता है, करेक्ट आंसर। उसके बाद मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था। सरगासुली की बात करें तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर आ जाता है ईश्वरी सिंह का नाम आ जाएगा। जयपुर में आपने देखी होगी सरगासुली। उसके बाद बड़ला सोलर पार्क प्लांट राजस्थान के किस जिले में है, तो मैं इसको जोधपुर कहूँ तो सही रहेगा यहाँ, लेकिन अगर नए ज़िले के अकॉर्डिंग बताया जाए तो बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के फलोदी ज़िले में आ जाता है। उसके बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से आ जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो रोवर बजरंग लाल ताखर है ये राजस्थान के किस जिले से आएंगे दोस्तों, सीकर जिले से आ जाते हैं। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। जो आपके न्यू पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें जो स्कूली शिक्षा है उसकी जब भी बात करेंगे दोस्तों तो ये इसके 4 स्तर जो है आ जाते हैं मुख्य रूप से। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि बच्चों का अधिकार जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था, तो 35 नंबर का आपका जो है सी करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। उसके बाद किस दिन नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया, 36 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा सितंबर माह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है, तो 37 का डी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बावड़ियों का जीर्णोद्वार है, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण है और लोगों को परलोकेशन पिंड के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। तो बिल्कुल चारों ही फैक्ट यहाँ एकदम ओके रिपोर्ट आ जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, तो यहाँ अगर देखा जाए करेक्ट आंसर आपके सामने घर घर औषधि योजना ये राज्य सरकार की है, वित्त पोषित नहीं है। निरोगी राजस्थान मुख्यमंत्री
निःशुल्क दवा योजना नहीं है, राजस्थान बाल गोपाल योजना का तो नाम बदल लिया, लेकिन क्या लिखा है इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं पूछा है मेरे दोस्त, नहीं पूछा है तो 4 चौमासी वाले चूरू में नहीं है। बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है। 4 चौमास हिमालय कोटा के अंदर है। काला भैरव मंदिर ये सवाई माधोपुर में है। तो बिजासन माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। धनोप माता मंदिर धनोप गांव भीलवाड़ा जिले के अंदर आ जाता है। शायद अभी वसापुरा में रहेगा ये, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? दौसा जिले का शुभंकर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला भी आपके लिए। तो खरगोश है। धौलपुर का पंचीरा है। किलकिला हनुमानगढ़ का है। जांघिल किसका है? चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का है। जांघिल किसका है बताना कमेंट में, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे? ये भी ठीक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 8 यहाँ से जो है 12 जो सैनिटरी जो नैपकिन है वो यहाँ पर प्रदान किए जाने हैं। कितने? 12। कितने प्रति माह है? उसके बाद भारत में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 यानी SDG 4 कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये आपके 2015 के अंदर। अगला प्रश्न, गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गोपाल सैनी की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो 34 का B यानी एथलेटिक्स के लिए आ जाते हैं। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का जो अंश है वो कौन सा है मेरे दोस्त? वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा 60% के समथिंग रहेगा। उसके बाद राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते भारित होते हैं। 45 का D बिल्कुल राज्य सरकार की संचित निधि पर, राज्य सरकार की संचित निधि पर। उसके बाद माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है। माँ बाड़ी संचालन योजना जो है वो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित रहेगी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? क्या दे रखा है लेकिन देखिएगा, अच्छा ग्रंथ दे रखे हैं, संबंधित नहीं पूछा है आपसे। 47 नंबर का देखो, अलख दरीबा नरेणा दादू खोल अरण भवानी, ये जो दोस्तों दादू दयाल से संबंधित नहीं है। सुमेलित करना है, आपके पास आपके पास संप्रदाय है और इसके साथ ही आपके पास एक तरफ उनकी पीठ दे रखी है कि कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर आएगा निरंजनी संप्रदाय की गाडा के अंदर आ जाती है प्रधान पीठ। गुद्दड़ संप्रदाय की बात करते हैं तो दातरा यानी C का चौथा होना चाहिए। अच्छा C का चौथा तो इसमें ही आ रहा है, तो अच्छा इसमें आ रहा है और C का A का दूसरा हो जाता है। प्रणामी संप्रदाय की बात करेंगे दोस्तों, राम स्नेही की यहाँ से आती है और ये यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ C करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम ओके रिपोर्ट बात है। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव 2022 किस माह में आयोजित किया जाता है? सीधी सीधी कहानी है कि मारवाड़ उत्सव जो है वो आपके कब आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो मोस्टली आप अक्टूबर के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अभी विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया था ना, अभी कब? तो दोस्तों यहाँ 15 अक्टूबर यानी कल नहीं परसों, कल ही मनाया गया था विश्व विद्यार्थी दिवस। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूं अक्षांशी श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल जो पोजीशन थी वो कौन सी थी? तो 8वीं मानी जाएगी। ओके, तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में हमने डिस्कस कर दिए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।